हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए IBPS SO जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं, उसके प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसकी कट ऑफ क्लियर कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास 75 to 77 डेज़ हैं, तो मैंने मान के चला है 75 डेज़ ही है हमारे पास। तो उस हिसाब से हम कैसे तैयारी करेंगे। लास्ट ईयर 4.5 गई थी कट ऑफ आउट ऑफ 25 जनरल की, बाकी सबकी तो और भी कम गई थी। एक्चुअली है क्या कि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं मोस्टली उनमें से हिंदी मीडियम वाले हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं होती और वो सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश की में रह जाते हैं। हालांकि जो उनका क्वांट और रीजनिंग है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से वो प्री एग्ज़ाम में ही रह जाते हैं, मेंस में बैठने भी नहीं पाते। तो पहले इसका हम सिलेबस देखते हैं। तो ये है सिलेबस। इसमें सबसे मेन रोल होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना केवल IBPS SO जबकि जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद क्रॉस टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर है, मैच द कॉलम्स है, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स पैरा वाले, और सेंटेंस कंप्लीशन। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा रोल जो RC का है, तो लास्ट ईयर हमने अगर एग्ज़ाम देखें तो उसमें 15 क्वेश्चन आए थे RC के। समझ रहे हो, मतलब कट ऑफ अगर कोई भी बंदा RC अच्छे से करता है तो वो कट ऑफ इसी में क्लियर कर सकता है। लेकिन हमें कट ऑफ को नहीं रखना है याद में, हमें अपना एग्ज़ाम फोकस करना है अभी। तो देखो RC को हम कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखी होंगी कि RC कैसे प्रिपेयर करें। तो सब बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो एडिटोरियल पढ़ो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि 5 to 7 डेज़ अभी आप एडिटोरियल को न देख के आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं या स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो लिरिक्स के साथ म्यूज़िक सुनिए। जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन फील्ड में या किसी भी फील्ड में आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसकी हेडलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अंदर जाने की कोई नीड नहीं है। 5 to 7 डेज़ पहले इन सबको थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ इंग्लिश के लिए, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जगाओगे इंग्लिश के लिए आपको एकदम बोरिंग सब्जेक्ट लगेगी। उसके बाद पढ़ना है आपको एडिटोरियल। एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो और आपको नहीं पता है कि कैसे एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब पे जाएँ। बहुत सारे टीचर्स हैं, निमिषा मैम हैं, विशाल सर हैं, और अड्डा 24/7 पर संतोष सर हैं, और एक YET करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश ट्यूटर, उस पर एक अमन बहल सर है। वो सबसे बेस्ट तरीके से एडिटोरियल पढ़ाते हैं। वो ग्रामर पोर्शन और वोकैब हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है। अगर हम अच्छे से रीडिंग करते हैं तो रीडिंग, स्कीमिंग, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैरासम्बल सारे हमारे यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अब देखो रही बात ग्रामर की 2 मेथड है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग मेथड में क्या होता है, ग्रामर का ये है कि अगर तुम्हें बेसिक से एडवांस लेवल की पढ़नी है ग्रामर के, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप या तो किसी बुक से पढ़ लें, अपने पास सेल्फ स्टडी करके बुक से। आपको अपने पैसे बर्बाद करने की कोई नीड नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की या फिर कोई भी कोर्स परचेज करने की कोई नीड नहीं है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है। हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जैसे YET चैनल है जो मैंने अभी एडिटोरियल के लिए बताया था, उन्होंने अपना एक प्लेलिस्ट बना रखा है ग्रामर के लिए। उसमें कम से कम 47 से 50 के समथिंग वीडियोज़ हैं। उसमें तुम्हारी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप 1 घंटे रेगुलर भी देंगे तो 1 महीने में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना तो निमिषा मैम है, उन्होंने 50 घंटे का कुछ टाइम पहले ही फाउंडेशन कोर्स अपना यूट्यूब पे फ्री दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर विशाल सर हैं, वहाँ से ग्रामर पढ़ सकते हैं। या फिर अड्डा 24/7 पर संतोष सर हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर अगर आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो इनका फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है और हमें अपना अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप 120 रूल्स हैं ग्रामर के जो निमिषा मैम ने अपनी एक वीडियो डाल रखी है, उसके पार्ट्स भी हैं और एक मैराथन क्लास में भी डाल रखा है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप अपना आधा घंटा या 20 मिनट जैसे भी आप इसको कवर कर सकें, ऐसे इसको ग्रामर पोर्शन को कवर कीजिए। और इसको कवर करने के बाद मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मॉक देना स्टार्ट करें। भले ही आपको कुछ नहीं आता, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको आता है वो आपको वहाँ दिखेगा आपके मॉक में, और मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करें।
क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी। तो मॉक दीजिए। मॉक देने के लिए टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है और भी अनेक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने फ़ोन में मिल जाएंगे। वहाँ आप पहले फ्री वाले मॉक टेस्ट दे के दीजिए। अदरवाइज यूट्यूब पे जो निमिषा मैम, बाकी अदर टीचर्स हैं, सभी अभी पीओ के एग्ज़ाम के लिए सबको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो अपने वो टेस्ट लगवा रहे हैं, तो तुम वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप रेगुलर अपना इतना दोगे तो इनफ है। मैं बोलती हूँ आप इसमें कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। थैंक यू।